तो बेटे हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में क्या पता कि यह दूसरा वीडियो बन रहा है कि उसी में से मुझे आता है भी नहीं करने के लिए। तो पहले नंबर हम लोग क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के बारे में जानते हैं। क्रय मूल्य उस मूल्य को कहते हैं, उस कीमत को कहते हैं जिस कीमत से किसी वस्तु को खरीदा जाता है। जिस कीमत को वसूल करके और किसी वस्तु को हम खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। और यदि उस वही वस्तु किसी व्यक्ति के लिए क्रय मूल्य हो सकता है और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए विक्रय मूल्य हो सकता है। यदि दुकानदार लाया, एक दुकानदार है और वह 1 दर्जन क्या लाया, पेंसिल लाया। 1 दर्जन पेंसिल खरीद करके लाया, 1 दर्जन पेंसिल, और उसका कीमत वह दिया 60 रुपया। 1 दर्जन कीमत का दुकानदार खरीदा है। दुकानदार 1 दर्जन पेंसिल खरीदा 60 रुपया में। इसका मतलब यह दुकानदार का क्रय मूल्य हो गया। और फिर वह प्रत्येक 1 दर्जन पेंसिल को 70 रुपया में बेच दिया। वही दुकानदार उतना पेंसिल को 70 रुपया में बेच दिया 12 पेंसिल को। तो दुकानदार का क्रय मूल्य यानी 1 दर्जन पेंसिल का क्रय मूल्य हो गया 60 रुपया और 1 दर्जन पेंसिल का विक्रय मूल्य हो गया 70 रुपया। क्योंकि दुकानदार को खरीदने के समय वह दिया था 60 रुपया। वह जिस दुकानदार से, होलसेलर से खरीद करके लाया था, तो किस दर से खरीद करके लाया था, 60 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, और बेचा किस हिसाब से, तो 70 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। तो बच्चा 1 दर्जन में उसे 10 रुपया का लाभ होता है। 1 दर्जन में उसे क्या हुआ, 10 रुपया का लाभ हुआ। तो लाभ बराबर हो गया क्या चीज, लाभ बराबर अब यही सूत्र बन जाता है, क्रय मूल्य, पेंसिल का क्रय मूल्य कितना हुआ 60 रुपया और पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना हो गया 70 रुपया। अब देखेंगे कि 60 रुपया क्रय मूल्य और 70 रुपया विक्रय मूल्य हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना वह पूंजी लगाया था, जितना में वह खरीदा था, उससे अधिक रुपया में बेच दिया। तो इस स्थिति में दुकानदार को लाभ हुआ। प्रति दर्जन कितना का लाभ हुआ, तो इसका लाभ बराबर सूत्र होता है क्या, विक्रय मूल्य में घटा देंगे क्रय मूल्य को। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। यानी 70 में अगर घटाएंगे 60 को, तब ना हमें 10 रुपया मिलेगा। क्या हुआ, 10 रुपया का लाभ हुआ। तो पहले हम लोग लाभ और हानि के बारे में समझेंगे, उसके बाद प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के बारे में समझेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोग बच्चे मेरे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो समझ जाएंगे। बहुत सारे उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को पेश करके मैं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि को समझा दूंगी। तो बच्चे, यदि हम लोग कुछ खरीदे, एक व्यापारी है और चावल खरीदता है, तो चावल खरीदा कितना, 1 मन, प्रति मन या प्रति क्विंटल। मान लिया कि 1 क्विंटल का कीमत उसे 2500 रुपया हुआ।
2,500 रुपया खरीदा इसे किसान से। प्रति क्विंटल 2,500 रुपया। एक क्विंटल का क्या हो गया? 2,500 रुपया क्रय मूल्य हो गया। एक क्विंटल चावल का क्रय मूल्य 2,500 रुपया हो गया। अब वह व्यापारी ला करके और फिर खरीद करके और बेचा, वह प्रति क्विंटल विक्रय मूल्य यानी बेचा कितना? प्रति क्विंटल 3,000 रुपया के हिसाब से। तो इस स्थिति में व्यापारी को क्या हुआ? लाभ होगा या हानि होगा? प्रति क्विंटल 2,500 रुपया में खरीदा और प्रति क्विंटल 3,000 रुपया में बेचा। तो ऐसे परिस्थिति में व्यापारी को कितना का लाभ होगा? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य और घटाव क्रय मूल्य। लाभ निकालने के लिए बच्चा हम लोग क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में घटा देंगे क्रय मूल्य को। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य। चाहे कोई भी चीज हो, कलम हो, कॉपी हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, सभी चीज का, जाजीब हो, जंतु हो, जूता हो, चप्पल हो, कोई भी चीज का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता है। कोई व्यक्ति जरूरतमंद जो होता है उसको खरीदता है और फिर उसे जो उसका बिजनेस करता है वह उसे बेच करके और उससे लाभ कमाता है। तो बेटा कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यापारी को या कुछ किसी को लाभ ही लाभ होता है। कभी कभी हानि का भी सामना करना पड़ता है। जैसे हम गाय की बात कहें कि गाय खरीद करके लाए थे 40,000 में और बीमार पड़ गई गाय, दूध सूख गया, कम गया, उसे बेचना पड़ा और 40,000 के गाय को और बेच दिए 35,000 में। तो क्या हुआ? लाभ हुआ या हानि हुआ? तो हानि हुआ। तो हानि बराबर लाभ बराबर तो होता है विक्रय मूल्य और घटाव क्रय मूल्य। जैसे यहाँ विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 3,000 हम लोग पहले समझ लेंगे, उसके बाद प्रश्न की तरफ जाएंगे और 3,000 में घटा देंगे 2,500 को, यानी 2,500 को। तो कितना बच जाएगा? शून्य शून्य, 10 में 5 गया 5, और यानी 500 रुपया का प्रति क्विंटल व्यापारी को लाभ होता है। एक क्विंटल अगर चावल या कोई भी अनाज वह बेचता है तो एक क्विंटल में अगर उसका बिक जाता है तो 500 रुपया का लाभ होता है। तो लाभ बराबर क्या हुआ? अब कितना बात हम लोग जाने कि कोई भी वस्तु जिस दर से, जिस मूल्य से, जिस कीमत से, जिस दाम से खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। खरीद मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। और जिस कीमत पर कोई भी वस्तु को बेचा जाता है उस मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। तो अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में दो बातें सामने आएगी। एक कि क्रय मूल्य से अधिक दाम पर बिकेगा, क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य अधिक। जब क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य अधिक है तो वैसी स्थिति में क्या होगा? लाभ होगा। परंतु यदि किसी वस्तु को खरीदते हैं जिस कीमत से और उतना से कम कीमत बेचने में आता है तो क्या होता है? हानि हो जाता है। जैसे गाय को ही लेते हैं कि एक गाय थी और उसको खरीदे, मान लिया जाए कि 45,000 रुपया में, 45,000 रुपया में खरीदे तो खरीद मूल्य यानी 45,000 रुपया गाय का क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। गाय का क्रय मूल्य हो गया 45,000 रुपया। और घर में लाए, खिलाए पिलाए, बहुत दूध देने में गाय सीधी थी, अच्छी थी, लेकिन घर में लाने के बाद बच्चा सेवा करने वाला कोई नहीं था। उसे सेवा करने के लिए तो वह जंजाल हो गया, तो उसे बेचना पड़ा। और जब बेचने के लिए गए पड़ोस वाला उसे कहा कि भाई आप कितना में लाए हैं? उससे अधिक कीमत पर हम खरीद लेंगे, क्योंकि गाय बहुत अच्छी थी।
तो पड़ोस वाले मेरे गाय को खरीद लिए, 45,000 में लाए थे, लेकिन वह खरीद लिए गाय का, यानी बेच दिए। मैं अपनी बात कहती हूँ, गाय को बेच दिए कितना में? 50,000 रुपया में। 50,000 रुपया में गाय को बेच दिए। अब बताइए कि पूंजी हम लगाए थे 45,000 रुपया, और फिर ला करके दूध भी खा लिए, 15 दिन रखे भी, और उसके बाद बेचे, तब उसमें मुझे आ गया कितना? 45,000। सॉरी बाबू, यहाँ एक शून्य और होगा। 50,000 रुपया। तो आप देखिए कि गाय का क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? लाभ हुआ। तो लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य, यानी 50,000 में क्या करेंगे बच्चा? 45,000 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 50,000 में 45,000 घटा दिए तो 5,000 रुपया का बचत हुआ। बचत का मतलब उसे बचत कहें या लाभ कहें, एक ही बात है, या फायदा कहें, सब एक ही बात है। तो लाभ हो गया 5,000 रुपया, यानी बचत हो गया 5,000 रुपया, या और उसे फायदा हो गया 5,000 रुपया। जितना लगाए थे पूंजी उतना तो अलग कर ही दिए, परंतु उससे और 5,000 रुपया अधिक हो गया। तो बताइए कि क्या हुआ? लाभ बराबर विक्रय मूल्य में घटा दिए क्रय मूल्य को, तो लाभ तो निकल गया। अब हम लोग किसी भी वस्तु का लाभ निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले सोचेंगे कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य कम कीमत में है, जितना में है उससे अधिक कीमत में बेचा गया है, तो ऐसे हालत में, ऐसी परिस्थिति में जरूर लाभ होगा। और यदि कोई वस्तु को खरीदा गया, जैसे कोई व्यापारी है, एक व्यापारी है, तो व्यापारी क्विंटले में करते हैं। एक क्विंटल चना खरीदा, यानी व्यापारी खरीदा या कोई खरीदा, तो 1 क्विंटल चना का क्रय मूल्य, व्यापारी ही ना खरीद बिक्री करता है, तो क्रय मूल्य मान लिया जाए 5,000 रुपया है। 5,000 रुपया, और घर में ला करके मोटा मोटी थोक रख दिया, और 2-3 महीना के बाद उस चना में कीड़ा लग गया, बीज गया, खराब हो गया, नुकसान हो गया। तब उसे व्यापारी को देखा और जल्दी जल्दी में उसे बेचना पड़ा। तब बेचता है तो कोई भी ग्राहक, कोई भी कस्टमर उसे पसंद नहीं करता है। तब व्यापारी को लास्ट में अब सोचा कि इसे तो रख करके नुकसान ही नुकसान होगा, क्योंकि जब उसमें कीड़ा लग गया तो पूरा उसे रद्द-बरद्द कर देगा, खराब कर देगा। तब वह क्या किया कि जितना जल्दी उसे हो सके हम 1 क्विंटल जितना भी उसको चना था, तो क्विंटल के हिसाब से और उसको बेच दिया। तो 1 क्विंटल का विक्रय मूल्य वह कितना? 4,000, मान लिया 4,500 रुपया, यानी अभी लगा था कि 4,500 रुपया। तो अब देखिए कि 5,000 1 क्विंटल के हिसाब से खरीदा है और बेचा है 4,500 के हिसाब से। तो खरीदा अधिक मूल्य में, 5,000 ज्यादा है कि 4,500 ज्यादा है? तो 500 रुपया इसमें अधिक लगा हुआ है। व्यापारी जो खरीदा उसमें प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा है 5,000 रुपया, परंतु सारे चना को उसे बेचना पड़ा 4,500 रुपया के हिसाब से। तो अब बताइए कितना लाया था और कितना बेचा, इसका हिसाब तो हम लोग नहीं रखेंगे, लेकिन 1 क्विंटल खरीदा है 5,000 में और बेचा है 1 क्विंटल 4,500 रुपया में। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा बच्चा? हानि होगा। हानि हो गया। कैसे परिस्थिति में? जब क्रय मूल्य अधिक है, जितना कीमत में हम खरीदे हैं या कोई वस्तु खरीदता है जिस मूल्य पर और उस मूल्य से कम में बेचता है, तो
वैसे स्थिति में हानि होता है, या इसे नुकसान कहे या हानि कहे। तो हानि कैसे निकालेंगे? हानि निकलता है, लाभ निकलता है विक्रय मूल्य में घटाएंगे क्रय मूल्य, परंतु हानि निकलता है क्रय मूल्य अधिक है रहेगा और विक्रय, तो क्या होगा? हानि बराबर। हाँ, यह कोई सूत्र नहीं है, बस दिमागी सूत्र है कि हम लोग सोच लेंगे कि कम में खरीदा है, मान लिया कि 20 रुपया में कलम खरीदे, एक कलम 20 रुपया में खरीदे, या कॉपी खरीदे 20 रुपया में, चाहे 50 रुपया में, तो हो गया कॉपी का क्रय मूल्य 50 रुपया। और लाए दूसरा एक बच्चा है, उसको 5 रुपया फायदा करके कहा कि 55 रुपये में तो ले लो, तो बेच दिया 55 रुपया में, 5 रुपया के जाके और झालमुड़ी खा लिए बच्चा। तो 5 रुपया का क्या किया? लाभ लिया, और फिर जाकर के वो दूसरा कॉपी खरीद लिया। लेकिन एक दूसरा बच्चा है जो 50 रुपया में कॉपी खरीदा और लाया, और उसका भीग जाने के कारण अंदर का पेज कुछ नुकसान निकला, और वह बेचा बेचारा, तो उस 50 रुपया के कॉपी को और 45 रुपया में बेच दिया, तो 5 रुपया का क्या हुआ? नुकसान हुआ। बस वही बात इस व्यापारी को हुआ है। तो नुकसान हानि कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य में घटा देंगे विक्रय मूल्य को, तो निकल जाएगा हानि, यानी 5,000 रुपया में घटा दिए 4500 रुपया। तो बेटा क्या निकल गया? 5,000 रुपया, 5,000 तो है ही, 500 रुपया का इसे क्या हुआ? हानि हो गया, नुकसान हो गया। इस तरह से हम लोग लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बारे में जान गए होंगे आप। और अब हम लोग प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रश्न बनाएंगे, क्योंकि क्रय मूल्य जान गए कि खरीद मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं, विक्रय मूल्य जान गए कि बेच मूल्य को, बेचने वाला मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं, लाभ का जान गए कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य अधिक रहे तब वैसे स्थिति में लाभ होता है, और लाभ निकालने के लिए हम लोग विक्रय मूल्य में घटा देंगे क्रय मूल्य को, तो लाभ निकल जाएगा। और यदि क्रय मूल्य अधिक और विक्रय मूल्य उससे कम कीमत पर बिकता है वस्तु, तो ऐसे परिस्थिति में हानि होता है, और हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य और घटाओ विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में घटा देंगे विक्रय मूल्य को, और जो आएगा वही होगा हानि। तो अब क्या करेंगे? प्रश्न देखते हैं कि सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, सूत्र को दिमाग में अंकित कर ले, परिभाषा को दिमाग में अंकित कर ले। यहाँ दिया हुआ है कि एक गाय 8,971 रुपये में खरीदा गया। प्रश्न एक है क्या कि एक गाय 8,971 रुपया में खरीदी गई, स्त्री ने खरीदी गई। उसके बाद 10,175 रुपया में और 10,175 रुपया में क्या किया गया? 10,175 रुपया में बेची गई। बेची गई तो कितना? लाभ हुआ? यहाँ तो दिया हुआ है कि कितना लाभ हुआ, परंतु कोई जरूरी नहीं है कि आपको प्रश्न में दिया हुआ रहेगा कि कितना लाभ हुआ।
रहेगा कितना लाभ या हानि हुआ। तो अब अपने सोचना है कि इस ऐसे परिस्थिति में गाय खरीदा गया है 8,971 में और बेचा गया है 10,175 में, तो कितना लाभ हुआ। यहाँ तो दिया हुआ है कि लाभ हुआ, अगर नहीं दिया हुआ रहेगा कि कितना लाभ हुआ या हानि हुआ। तो अपने निकालना है, हम लोग स्वयं निकालेंगे, खुद निकालेंगे कि गाय में बेचने पर लाभ हुआ या हानि हुआ। तो पहले लिखेंगे ऐसे, गाय का कोई भी चीज प्रोसेस से करेंगे बच्चा तो सही हो जाएगा। क्रय मूल्य बराबर कितना है 8,971 रुपया। और फिर उसी गाय को बेचा गया है, तो गाय का बेचा गया मूल्य का मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य। बी से विक्रय, मूल्य से मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है 10,175, 10,175 रुपया। तो प्यारे बच्चे और बच्चियां, अब देखिए कि खरीदा गया है 8,971 और बेचा गया है 10,175, तो पूंजी लगा है कम, तो इसी स्थिति में क्या होगा, लाभ ही होगा। तो लाभ निकाल लेंगे। तो लाभ बराबर कैसे निकालेंगे, सूत्र नहीं याद है, क्या करेंगे, तो नहीं याद है सूत्र, तो सूत्र पर क्यों याद करने पर के पीछे हम लोग पड़े रहेंगे। सूत्र है या नहीं है लिखा हुआ, तो पहले तो हम लोग सोचेंगे कि जितना इसको पहले निकाल देंगे, जो पूंजी लगा है उसे निकाल देंगे। यानी 10,000 विक्रय मूल्य दिया हुआ है 10,175 रुपया, तो 10,175 में क्या करेंगे, घटा दे देंगे इसे 8,971 रुपया को घटा देंगे बेटे। और उसके बाद घटाएंगे कैसे, यहाँ जगह है देखिए 10,175 और उसके बाद 8,971। हाँ, अब घटाएंगे, 5 में से गया बचा 4 और 7 में से 7 गया बचा 0 और 11 में से 9 गया बचा 2 और यहाँ बच गया 9, 9 में से 8 गया 1, यानी कितना आ गया घटा करके, बराबर 1, 2, 0, 4, यानी 1,204 रुपया का इस व्यापारी को क्या होता है, घटाए हैं सही से बेटा। 5 में से गया 4, 7 में 7 गया 0, 11 में से 9 गया 2 और 9 में से 8 गए, यानी 1,204 रुपया का क्या हो गया, लाभ हो गया। इतना का लाभ हो गया और यही आंसर हो गया। तो अब मुझे लगता है कि आप लोग को लाभ और हानि के बारे में समझ में आ गया होगा और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में भी समझ में आ गया होगा। क्रय मूल्य कैसे क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, किस परिस्थिति में लाभ होता है, किस परिस्थिति में हानि होता है, सभी बात आपके दिमाग में चला गया होगा, सोच लिए होंगे, हम लोग जान गए हैं और देखेंगे कि अब आगे की कहानी क्या होता है, कैसे कैसे हम लोग उलझन में पड़ते हैं, कैसे कैसे प्रश्न दिया रहेगा और उसको किस तरह से सुलझा करके और उसे बनाएंगे। तो बच्चे, मैं स्कूल से आकर के आप लोग के लिए इतना कुछ करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भी सभी बोले हैं कि इजी क्वेश्चन पहले बताइए, तो मैं इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन ही देती हूँ, क्योंकि जब आसान क्वेश्चन बना लीजिएगा तो कठिन में समझते देरी कुछ नहीं लगेगा। हम लोग कुछ भी कठिन काम को करने के लिए पहले सरल करना, सरल से कठिन की ओर जाना होता है। तो सरल का मतलब यही हुआ बेसिक ज्ञान। बेसिक ज्ञान अगर हमें मालूम है, जानकारी है, तो फिर कठिन ज्ञान को लेने में दिक्कत नहीं होगा बच्चे। तो अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, फिर आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप लोग अगर पसंद आया है जो बताए हैं, अगर वह पसंद आया
पसंद यानी लाइक, तब ही लाइक करेंगे और अन्यथा नहीं करेंगे। लेकिन करें या नहीं करें, आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिए, ताकि कुछ न कुछ जरूर शिक्षा मिलेगी, कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। नहीं सीखने की तो बात ही नहीं है बेटे। और जो सीखे हुए हैं उनसे भी आग्रह करती हूँ कि वे भी जो नहीं सीखे हैं उनको प्रेरित करें और मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा रहेगी।